हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो लेसन है एनिमल क्लासिफिकेशन, उसमें हम आज नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आज के जो फाइलम है वो है फाइलम पोरीफेरा एंड फाइलम सिलेंट्रेटा और सिनेरेरिया। तो आइए हम अपने लेसन की ओर चलते हैं। फाइलम पोरीफेरा। सबसे पहले हम जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। विश्व भर में पाई जाने वाली असंख्य जीव जंतुओं की जातियों व प्रजातियों को अध्ययन व विश्लेषण के लिए कुछ भागों में बांटा गया है। संसार के समस्त जीव जंतुओं को 10 वर्गों में विभाजित किया गया है। संघ पोरीफेरा में आज हम पढ़ेंगे पोरीफेरा शब्द का अर्थ, पोरीफेरा की परिभाषा, पोरीफेरा संघ का संक्षिप्त इतिहास, संघ पोरीफेरा के प्रमुख लक्षण, संघ पोरीफेरा के प्रमुख जंतु तथा उनका आवास, आकृति, आकार और संरचना। संघ पोरीफेरा के प्रमुख जंतु हैं साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, ल्यूकोसोलेनिया। संघ पोरीफेरा। अरस्तु ने सर्वप्रथम इन जीवों का अध्ययन किया और इन्हें स्पंज नाम दिया। 17वीं सदी में वैज्ञानिक इन्हें पादप समझते थे। 1765 में एलिस ने देखा कि यह जंतु बाहरी जल को शरीर में खींचते हैं और बाहर निकालते हैं। तब उन्होंने स्पंजों को जंतुओं के साथ रखा। रॉबर्ट ग्राउ 1825 में जंतुओं को पोरीफेरा संघ में रखा, अर्थात रॉबर्ट ग्रांट ने इनके लिए पोरीफेरा संघ की स्थापना की। संघ पोरीफेरा निम्न कोटि के बहुकोशिकीय जंतु जिनमें शरीर संगठन केवल कोशिकीय स्तर का होता है, अर्थात ऊतक रहित होता है, पोरीफेरा कहलाते हैं। इस संघ के जंतु जलीय होते हैं, जो अधिकांशतः समुद्रों में पत्थर, शिलाओं, अन्य जंतुओं के खोलों, लकड़ी के टुकड़ों आदि पर चिपके हुए पाए जाते हैं। इनका शरीर द्विस्तरीय होता है, अर्थात बाहरी एक्टोडर्मल त्वचा वाला स्तर तथा भीतरी कीट कोशिकाओं का बना एंडोडर्मल स्तर। इनका शारीरिक संगठन बहुकोशिकीय स्तर का होता है। शरीर की सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इनके शरीर का बाह्य भाग कंटिकाओं से बना कंकाल होता है। देह भित्ति में नाल प्रणाली होती है। पाचन अंतकोशिकीय होता है और इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। इनमें अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। फाइलम पोरीफेरा के बारे में हम लोग विस्तार में जानेंगे। ये सबसे सरल प्रकार की रचना वाले प्राणी हैं, उन्हें स्पंज कहते हैं। इनके शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को ऑस्टिया और ऑस्कुला कहते हैं। ये जलचर होकर अधिकतर समुद्र में तो कुछ मीठे पानी में पाए जाते हैं। मुख्यतः इन सभी प्राणियों का शरीर असममिति वाला होता है। इन प्राणियों के शरीर में विशिष्ट प्रकार की ऐसी कॉलर कोशिका होती है। इनकी सहायता से ये प्राणी शरीर में पानी प्रवाहित करते हैं। ये प्राणी किसी आधार से संलग्न होने के कारण उनमें प्रचलन नहीं होता, इसलिए इन्हें स्थानबद्ध प्राणी कहते हैं। इनके स्पंज जैसे शरीर में कंटिका का, शुकों का अथवा स्पॉन्जिन के तंतुओं का आधार होता है। कंटिका कैल्शियम कार्बोनेट अथवा सिलिका के बने होते हैं। इनके शरीर द्वारा लिए गए पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव तथा पोषक द्रव्य का वे पोषण करते हैं। ऑस्ट्रिया नामक छिद्र द्वारा पानी शरीर में प्रवेश होता है और ऑस्कुला नामक छिद्र द्वारा पानी बाहर निकाला जाता है। इनमें प्रजनन की क्रिया मुकुलन इस अलैंगिक पद्धति से अथवा लैंगिक पद्धति से होती है। इसी के साथ इनमें बड़े पैमाने पर पुनरुद्भवन क्षमता भी पाई जाती है। उदाहरण साइकॉन, यूस्पोंजिया, हायोलोनिमा और ऐसे बहुत सारे प्राणी जो समुद्र में पाए जाते हैं। बच्चों, हमारा दूसरा संघ है सिलेंट्रेटा। हम इसके लक्षण, वर्गीकरण, आवास, आकृति, संरचना इसके बारे में पढ़ेंगे। फाइलम सिलेंट्रेटा। आज हम सिलेंट्रेटा में
निम्नलिखित बातों का अध्ययन करेंगे। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम, सिलेंट्रेटा शब्द का अर्थ, सिलेंट्रेटा की परिभाषा, सिलेंट्रेटा का संक्षिप्त इतिहास, सिलेंट्रेटा संघ के प्रमुख लक्षण और सिलेंट्रेटा संघ के प्रमुख जंतु और उनका वर्गीकरण, आवास, आकृति, आकार तथा संरचना। सिलेंट्रेटा संघ के प्रमुख जंतु: हाइड्रा, जेलीफिश, फाइसेलिया, सीए, निमोन। सिलेंट्रेटा। वैज्ञानिक अरस्तु को सिलेंट्रेटा प्राणियों के डंक मारने की प्रकृति अथवा स्वभाव मालूम था, इसलिए इन्हें निडी नाम दिया। ग्यूकट ने इनके और स्पंजों के लिए सिलेंट्रेटा संघ बनाया। बाद में हैचेक ने इस संघ को पोरीफेरा, निडेरिया या नाइडेरिया और टिनोफेरा संघों में पृथक किया। सिलेंट्रेटा संघ के लक्षण: यह स्पंजों से कुछ अधिक विकसित जंतु है। यह सरल जंतु है जिनमें ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था होती है। यह जंतु अरही सममिति तथा द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात बाहरी एपिडर्मिस स्तर तथा भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस होता है। इनके मुख के चारों ओर स्पर्शक या टेंटिकल पाए जाते हैं। इनके लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है जो आधार में चिपकने, आत्मरक्षा तथा भोजन पकड़ने में सहायता करती है। आइए हम हाइड्रा के बारे में पढ़ते हैं। इसकी उम्र अज्ञात है, इसलिए कुछ लोगों का मत है कि हाइड्रा अमर जीव है। वैज्ञानिकों के अनुसार हाइड्रा में मूल कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती है, इसलिए हाइड्रा के शरीर में लगातार नई कोशिकाओं के निर्माण से वह सदा एक सा बना रहने में सक्षम है। सिलेंट्रेटा जंतुओं में देह भित्ति से घिरी खोखली सिलेंट्रॉन नामक एक गुहा होती है, जिनमें भोजन का पाचन होता है और पचे भोज्य पदार्थों का वितरण होता है, अर्थात इसी देह गुहा आकार नाल का कार्य करती है। इसलिए इस गुहा को जठरवाहिनी गुहा भी कहते हैं। दंश कोशिकाएं। इसका अगला सिरा लंबा व खोखला सूत्रनुमा होता है। दंश कोशिका के दबने पर यह सूत्र बाहर निकलकर शत्रु के शरीर के अंदर घुसकर जहर पहुंचाता है। बच्चों, आज हमने दो फाइलम के बारे में पढ़ा। एक फाइलम पोरीफेरा और दूसरा है फाइलम सिलेंट्रेटा निडारिया प्राणी संघ। इसमें हमने हाइड्रा के बारे में यानी जलवाल के बारे में और सिलेंट्रेटा प्राणी संघ के प्राणी में हमने ये पढ़ा कि इन प्राणियों के शरीर पर आकार दंडाकृति होता है, छतरी के आकार जैसा होता है। दंडाकृति शरीर होने पर बहुशुंडक यानी पॉलिप और छतरी के आकार का शरीर होने का छतरी का यानी मेडुसा कहते हैं। ये सभी जलचर तथा प्राय समुद्रवासी होते हैं। कुछ थोड़े ही प्राणी मीठे पानी में पाए जाते हैं। इनका शरीर अरीय सममिति और द्विस्तरीय कोशिका वाला होता है। इनके मुख के आसपास दंशपेशी स्पर्शिकाएं होती है। स्पर्शिकाओं का उपयोग भक्ष्य पकड़ने के लिए होता है, तो दंशपेशियों का उपयोग भक्ष्यों के शरीर में विष का अंतक्षेपण करने के लिए होता है। इनका उपयोग स्वयं के संरक्षण के लिए भी होता है। तो यहाँ पे हमने जो उदाहरण देखे हैं हाइड्रा यानी जलवाल, कोरोलस या फाइसेलिया, जेलीफिश इसके उदाहरण है। तो बच्चे आपको यहाँ पे जितने भी डायग्राम्स है उनको नाम निर्देशित डायग्राम आपको निकालना है। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच।